गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैंने एक बात बताया आपको कि इस दुनिया में जो भी आप पाना चाहते हैं, इसके लिए तीन चीजें मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। वो तीन चीजें ही पहली जो चीज होती है वो तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है कि आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे किया। 24 घंटे हमारे पास भी हैं, 24 घंटे वारन बफेट के पास भी हैं, 24 घंटे एलन मस्क के पास भी हैं, 24 घंटे टाटा वाले भाई साहब के पास भी हैं, 24 घंटे नरेंद्र भाई मोदी साहब को है ना, 24 घंटे जो रोड पे भीख मांग रहा है उसके पास भी वही धूप और वही छाया मेरे पास भी है, वही धूप और वही छाया। प्रकृति ने कभी किसी से छल नहीं किया, प्रकृति ने कभी किसी से धोखा नहीं किया। प्रकृति कभी ये नहीं कहा कि आपकी उम्र, मैं चलो आप पैसे वाले हो तो आपकी उम्र को मैं बढ़ा के 110 साल कर देता हूं, तुम गरीब हो तो तुम कम जी लो। आज की क्लास में ये बातें बताई जाएंगी कि 5% लोग ही क्यों सक्सेस होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है, 15 दिन 20 दिन में आप सीख जाएंगे। सीखना बड़ी बात नहीं होती, हमारे और आपके जैसे लाखों लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। लेकिन क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग करके? अगर आपने कोई शॉप डाल दिया, शॉप डाल के क्या होता है? करोड़ों लोगों ने शॉप डाला है, आपको नौकरी मिल गई, क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उसमें से एक आदमी ऐसा नौकरी करता है कि राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं उसे। एक आदमी ऐसा जॉब करता है कि राष्ट्रपति उसे पुरस्कार देते हैं। एक आदमी ऐसा बिजनेस करता है कि पूरे दुनिया में नाम कर देता है। एक आदमी ऐसा काम करता है कि पूरे दुनिया में नाम कर देता है। एक आदमी ऐसा डिजिटल मार्केटिंग करता है कि पूरी दुनिया में नाम कर देता है। और करोड़ों लोग जो सीख रहे थे डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने क्या किया? कहाँ हैं वो लोग? किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता है कि जो लाखों लोग एक ही कतार में खड़े हैं और बस वही घिसी पिटी चीजें कर रहे हैं कि चलो सर ने कहा तो 1 घंटे डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लेंगे, चलो सर ने कहा तो ये 1 घंटे थोड़ा सा ये भी कर लेंगे, और मेरे भाई साहब कहते हैं कि बिजनेस कर लो, चलो बिजनेस भी करके देखते हैं। ये एटीट्यूड, ये मेंटालिटी ही इंसान को 95% लोगों के बीच में रहने के लिए बेबस करती है, मजबूर करती है, परेशान करती है। नहीं बनना हमें 95% लोगों जैसा, नहीं बनना मुझे वो डिजिटल मार्केटर जो लोग ऐसे बने हुए हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं कि सर मुझे 10,000 का जॉब दे दो, 5,000 का जॉब दे दो, 20,000 का जॉब दे दो। नहीं करना मुझे ऐसी नौकरी जहां पे जिंदगी ही तबाह हो जाती है, जहां लगता ही नहीं कि मैं भी इंसान हूं। साला कोई आता है गाली देके चला जाता है, बॉस बॉस तो उल्टा सीधा दिन भर बोलता रहता है, चेहरा नहीं देखना चाहता मेरा। ऐसी जिंदगी का क्या कर लेंगे आप? ऐसे डिजिटल मार्केटर बन के क्या कर लेंगे आप? ऐसे बिजनेसमैन बन के क्या कर लेंगे? कोई आएगा और आपको धक्के देके चला जाएगा कि चल हट, बड़े देखे तेरे जैसा बिजनेसमैन। हमको तो कुछ ऐसा बनना है, हमको तो कुछ ऐसा करना है कि बस हम जाएं तो रास्ता खाली हो जाए, हम जाए तो लोग भीड़ भी हट जाए सामने से, हम जाए तो हमारी बातें सुनी जाए, हम क्या किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी एसडीएम के पास जाए, किसी डीएम के पास जाए, हमारी बातें सुनी जाए। ऐसा फीलिंग, ऐसा एटीट्यूड वाला इंसान बस 5% लोग होते हैं। और वाकई आप लोग अगर 5% लोगों में बनना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मैं कुछ ऐसे हैबिट्स की बात करने जा रहा हूं। उस हैबिट्स को ध्यान से सुनिए, आज से ही आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इस दुनिया के बहुत बड़े इंजीनियर से पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताओ, दुनिया में तो करोड़ों इंजीनियर हैं, ऐसी पढ़ाई आपने कौन सी कर ली, या भी दुनिया के इतने बड़े इंजीनियर हो गए, पूरी दुनिया में तुम्हारा डंका बज रहा है? उसने कहा भाई साहब मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो वही 5% 15% जो आनी चाहिए थी, 15% 15% वही आती है मुझे, और कुछ भी नहीं आती। बस ये है 85% मेरे पास अदर हैबिट्स हैं, जैसे लोक व्यवहार मेरे पास है। मुझे अपनी बात किसी से कैसे कहनी है, अपनी बात कैसे मनवानी है, मेरे हैबिट्स अच्छे हैं, मैं अच्छी जानकारी रखता हूं, अच्छे से लोगों से बात करता हूं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। ये कौन कहा? दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर ने कहा। इस बात को आपको भी गौर करना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग आपकी लाइफ में एक छोटा सा पार्ट है। आप नौकरी कर रहे हैं, छोटा सा पार्ट है। सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए तो आपको कुछ हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो हैबिट जो 5% लोग ही कर पाते हैं, जो 3% लोग ही फॉलो कर पाते हैं, वो हैबिट्स टाइम को मैनेजमेंट करना,
टाइम को मैनेजमेंट करना जो जान गया, समझिए कितनी शानदार कला है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की, 24 घंटे में लोग कुछ टाइम अपना सो के बर्बाद कर देते हैं, कुछ दोस्तों के साथ बर्बाद कर देते हैं, कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्बाद कर देते हैं, कुछ तो मामा के लड़के की शादी में चले जाते हैं, ऐसे दीवाना है जैसे उन्हीं की शादी हो रही है। और टाइम मैनेजमेंट तो उनके दिमाग में है ही नहीं कि होता भी क्या है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन यकीन मानना मेरे दोस्त, जितने लोगों ने अगर 5% लोगों में अचीव किया है, जितने लोग 5% लोगों में गए हैं, वो ऐसे नहीं गए हैं, उन्होंने अपने आप के लिए बड़ी त्याग किया है, बड़ी परिश्रम किया है, बहुत मेहनत किया है। कल की सारी प्लानिंग आज आपके पास लिख के रखी जानी चाहिए। कल की सारी प्लानिंग, कल क्या क्या करना है 24 घंटे में, आज आपके डायरी में होना चाहिए। तब आप आएंगे 10% लोगों में। 10% लोगों में अगर 4 दिन पहले की भी प्लानिंग आपने लिखनी शुरू कर दी कि मुझे आज, जैसे अगर आज 7 तारीख है, तो मुझे 10 तारीख को क्या क्या करना है, अगर इसको भी आपने नोट करके रख लिया, तब आप 5% लोगों में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास उतनी व्यस्तता भी होनी चाहिए, आपके पास उतना काम भी होना चाहिए, और काम और व्यस्तता ढूंढना नहीं पड़ता है, काम और व्यस्तता हमारे पास है, हम उसे सर्च नहीं कर पा रहे हैं। कितनी किताबें हमें पढ़नी है वही लिखिए, कितने टाइम एक्सरसाइज करना है वही लिखिए, कितने टाइम अपने आप से बात करनी है वही लिखिए, खाना में क्या क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है वो भी लिखिए। एक दिन पहले शेड्यूलिंग कर लीजिए, और ये प्रैक्टिस आप 1 ईयर करके देखिए, फिर आपके लाइफ में जो वैल्यू एडिट होगा, जो आपके वैल्यू में, आपके लाइफ में जो वैल्यू एडिशन होगा, उसको देख के आप चौंक जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, आप कहेंगे सर वाकई मजा आ गया। फिर समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे नहीं उसके पास तो टाइम नहीं रहता, अपने काम में बिजी रहता है, जिसको आप ज्यादा टाइम देते हैं आपको इज्जत नहीं देता। इसीलिए खुद को टाइम देना शुरू करिए, किसी और को नहीं। अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, तब आप 5% लोगों में आ पाएंगे। जितनी हैबिट्स हैं अच्छी हैबिट्स, वो सारे हैबिट्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, तब आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आपने भी कुछ किया है। कुछ भी बन जाइए आप, कुछ भी। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बिजनेसमैन होंगे, जो किसी बड़े सपने को देख रहे होंगे, लेकिन नहीं हो पाता, सपना पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक आप अपने आप को जलाएंगे नहीं, जब तक अपने आप को तपाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने एक वीडियो कल भेजा था, संबित पात्रा जी का वीडियो था, संबित पात्रा जी उसमें बता रहे थे, इतनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि गमले में बरगद का पेड़ नहीं उग सकता, गमले में बरगद का पेड़ नहीं उग सकता। बरगद का पेड़ पाड़ने के लिए तो बड़ा सा जमीन चाहिए आपको, और बड़ा जमीन क्या है आपका, बड़ा सोच। एक और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि दुनिया में जितने परेशान लोग हैं, किससे परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान अपने माँ बाप, अपने पड़ोस के लोगों से। शर्मा अंकल और गुप्ता अंकल से परेशान है। आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे, शर्मा अंकल आपके पापा के कान में कहेंगे देखो जी तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है, तुम्हारा बेटा तो बड़ा बड़ा बात करता है, अब देखो तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए, इसको कहीं जॉब पे लगाओ। और सबसे अच्छा इंसान इस दुनिया का कौन है, जो सो के उठे 10 बजे तक तैयार हो जाए, और 10 बजे के बाद अपने ड्यूटी चला जाए, टिफिन उठाए और ड्यूटी चला जाए, इंटरवल में लंच करे, फिर शाम को आके घर पे खा के सो जाए। मतलब माँ बाप के नजर में भी वही लड़के अच्छे हैं, बस बेटा ड्यूटी जाना, टिफिन खाना, फिर घर आ जाना। शर्मा अंकल के नजर में भी वही लड़का अच्छा है, गुप्ता अंकल के नजर में वही लड़का अच्छा है, पूरे समाज की नजर में वही लड़का अच्छा है। जो कुछ अलग सोचे ना, जो कुछ अलग करे ना, बस जो पापा ने कह दिया, जो समाज ने कह दिया, बस उसे कर दे, वो बहुत अच्छा लड़का है। गमले में बरगद का पेड़ नहीं उगता, इसीलिए बड़े सपनों को पालिए। जब तक आप बड़े सपनों को नहीं पालेंगे, तब तक आप बड़ा कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए, सारी दुनिया की जितनी संपदा है, जितनी शक्तियां हैं, सब आपके लिए ही बनी है। अगर आप साइकिल की सवारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बाइक बना है, बाइक को अचीव करिए। अगर आप बाइक का सवारी कर रहे हैं, तो 4 व्हीलर भी आपके लिए ही है, उसकी तैयारी करिए। 4 व्हीलर में अगर आप उससे बड़ा कार खरीदना चाहते हैं, उसकी तैयारी करिए, वो भी आपके लिए ही बना है। एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन तो जरूर होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। कंफर्ट जोन का मतलब ये हो गया कि जब तक आपको आराम से दाल रोटी कपड़ा मिल रहा है,
आराम से पॉकेट खर्च मिल रहा है, आराम से रहने के लिए छत मिल रहा है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही तो है गमला, और यही तो है बरगद। बरगद में, गमले में बरगद नहीं उगता। मतलब कंफर्ट जोन में जब तक रहेंगे तब तक आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। निकल जाइए कंफर्ट जोन से, अपने आप को कहीं और लगाइए। वहां लगाइए जहां के आपके समाज के लोग आपका विरोध करना शुरू कर दें। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम तो पागल हो गए हो। और जिस दिन से ये शब्द आपके दिमाग में गूंजने लगे कि लोग कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, समझिए आपने वो पहला कदम रख दिया है। जब आपके अपने लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, समझिए आपने पहला कदम रख दिया है। अब लोग आपके बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा भी बोलना शुरू कर दें, समझिए आपने सक्सेस का दूसरा स्टेप भी फॉलो कर लिया है। उसके बाद जब वो आपका लोग विरोध करना शुरू कर दें, तो समझिए आपने सक्सेस का तीसरा स्टेप फॉलो कर दिया है। अब जब लोग आपको गिराने की साजिश करने लगे, जब लोग आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, समझिए यू आर सक्सेस पर्सन। आप ही वो सक्सेस व्यक्ति हैं जिसको इस भारत की तलाश है। ये भारत चाहता है आपके जैसे लोगों को, जो लोग आए और भारत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। दाल रोटी कपड़ा वालों की जरूरत नहीं है, नौकरी ढूंढने वालों की जरूरत नहीं है इस भारत को। इस भारत को नेक्स्ट लेवल के बारे में कौन सोच रहा है? कौन 2 4 10 100 200 लोगों को जॉब दे सकता है? कौन किसके दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडिया चल रहा है? कौन बड़ा से बड़ा सपना देख सकता है? कौन बड़ा से बड़ा कुछ कर सकता है? ऐसे लोगों की जरूरत है आज के डेट में। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि देखिए मेरा बेटा बीएड भी कर लिया, और ये बहुत सारी डिग्री होती है ना, कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, गवर्नमेंट इतनी खराब है, नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि नौकरी नहीं मिल रही है। आपका लड़का इसका मतलब केवल किसी और के आश्रित के लिए पढ़ाई किया है? आपका लड़का इसका मतलब क्रिएटिव नहीं है? आपका लड़का किसी और पर जिम्मे मतलब सारा व्यवस्था चाहता है कोई और लाके मुझे दे दे? उसकी जिम्मेदारी केवल गणित पढ़ने की है, केवल साइंस पढ़ने की है? नहीं, अगर केवल गणित और साइंस पढ़ने से नौकरी मिल जाती, अगर केवल गणित और साइंस पढ़ने से देश का विकास हो जाता, तो आप आज हम लोग बहुत आगे होते। हमें अब कुछ क्रिएटिव लोगों की जरूरत है, जो लोग आए और अपने समाज को आगे लेके जाएं। कुछ लोग जो बड़ा सोच सके, बड़ा सपना देख सके। तो चलिए मैं आज के क्लास को स्टार्ट करता हूं। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ नए लोग हैं, तो कुछ नए लोगों के लिए मैंने जो ग्रुप है डिजिटल योद्धा का, तो डिजिटल योद्धा आप देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने फिर मिस्टेक किया है, और बहुत कम लोगों ने अपने नाम के सामने योद्धा लगाया है। डिजिटल योद्धा में अगर आप शामिल हो गए, नाउ यू आर योद्धा, मतलब आप एक योद्धा हो गए, और अपने नाम के पहले आपको योद्धा लगाना है। लाइक दैट, योद्धा अजय रोहिला, योद्धा दीपक बोआते, योद्धा लैबा खान आईबीसी, योद्धा लवकुश कुमार। आपको योद्धा बनना है। यहाँ पे योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे रोज कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं कि आपके शरीर में एक एनर्जी पैदा हो जाए, आपके अंदर आज की दिन की शुरुआत आप बेहतर से बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं अपने आप को रीनेम करें। ये प्रैक्टिस आज से डालिए, आप लोग अपने आप को रीनेम करें ताकि मैं देख सकूं। प्लीज रीनेम। योद्धा अपने नाम के सामने लगा लें आप लोग। लवकुश कुमार जी, अजय रोहिला जी, परवेज खान सर, प्लीज रीनेम योरसेल्फ प्लीज। चलिए कुछ लोगों को मैं कर देता हूं। अजय जी तो मैंने आपको कर दिया था। अजय जी मैंने कर दिया था। वैसे नितिन जी ने यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई हैं, इसको फॉलो करिए, हो जाएगा आपको। यहाँ पे परवेज खान सर हैं, मैं इनको रीनेम कर देता हूँ।
चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग सबका हो गया है। अविनाश जी, आपने नहीं किया, आप तो पुराने हैं। अविनाश जी, चलिए अविनाश जी, प्लीज थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। हाँ, अब मैं बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग को 15 दिन में आपको करना आ जाएगा, जितने नए लोग हैं। सर, रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगा? कल का? कल की रिकॉर्डिंग क्या क्या करोगे तुम कौशिक? कल की रिकॉर्डिंग क्या करोगे? वैसे मैं भेज दूंगा, तुम कहोगे तो मुझे पर्सनल मुझे मैसेज करना, भेज दूंगा। हाँ, अविनाश कुमार की व्हाट्सएप सेंटर के बारे में पुनः एक बार आप लोग को बता दूंगा कि कैसे कैसे सेटिंग करनी है। चलिए आज ही बता देता हूँ। तो समझिए आज के क्लास को। डिजिटल मार्केटिंग का कुछ लोग यहाँ पे एकदम बिल्कुल पहले दिन पे आए हैं, और जिनका आज फर्स्ट डे है उन लोगों से मैं बता दूं कि डेली मॉर्निंग में 8 बजे आपका डेडिकेटेड क्लास रहेगा। डेली कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी, और डेली आप लोग को अटेंड करना है। बेहतर से बेहतर आप कोशिश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, अगर जिनके पास टाइम नहीं है, तो मैंने डिजिटल योद्धा ग्रुप में, हाँ अविनाश जी, आप विनय सर से बात कर लीजिएगा, वो सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। जिसको भी बल्क सेंडर चाहिए, अब ना वो विनय सर से बात कर लेंगे, ग्रुप में नंबर है उनका, विनय सर सेटिंग करवा देंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। 349 का सॉफ्टवेयर है, बल्क सेंटर वाला 349 का है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था नए लोगों का। नए लोग क्या करेंगे कि वो जाएंगे डिजिटल योद्धा ग्रुप में, और वहां पे मैंने एक वेबसाइट दे रखी है, सीखते रहो का। उस वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे उस वेबसाइट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से अपनी ईमेल आईडी से वहां पे लॉगिन करना है। ईमेल आईडी से लॉगिन होने में प्रॉब्लम आती है तो फेसबुक और गूगल का भी वहां पे ऑप्शन आता है। फेसबुक और गूगल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे एक सबसे टॉप पे 49 रुपीज पर मंथ का एक बटन आएगा, उसको क्लिक नहीं करना है। उसको क्लिक नहीं करना, नीचे जाना है और इनरोल फॉर फ्री को क्लिक करना है। इनरोल फॉर फ्री को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे स्टार्ट, मतलब वहां पे रिज्यूम वीडियो करना है। उसके बाद से रिज्यूम वीडियो, रिज्यूम वीडियो करेंगे तो मेरे सारे कोर्सेज वहां पे खुल के आ जाएंगे, और एक एक करके उस वीडियो को देखना है। एक दिन में कई वीडियो नहीं देखना है। सबसे पहले आप लोग जाइए, डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसका पहला वीडियो देखिए, और दूसरा वीडियो देखिए। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पहला जो वीडियो आएगा वो आएगा ग्राफिक डिजाइनिंग का। उस ग्राफिक डिजाइनिंग को वीडियो को देखना है, और प्रैक्टिकल भी करना है। साथ में ही प्रैक्टिकल करके ग्रुप में डालना है कि आपने बनाया तो बनाया कैसे। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आप भूल गए। भूलना नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करना है, उस पर बने रहना है। उसके बाद से आपको आना है और फेसबुक ऐड बनाना सीखना है कि फेसबुक ऐड कैसे बनाए। दो चीजें हुई। उसके बाद से गूगल एड पे काम करना है, फिर लैंडिंग पेज पे काम करना है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग की जितनी नीड की, जितनी जरूरत की चीजें हैं उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। मैं आपके साथ डेली बैठूंगा, डेली, और जितने आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके माइंड में, सबको सॉल्व करूंगा। जैसे आज हमसे अविनाश जी ने कहा बल्क सेंडर के बारे में बताइए, तो मैं बल्क सेंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी दिन आपको प्रॉब्लम हो रही है फेसबुक ऐड बनाने में, फेसबुक ऐड बता दूंगा। तो ऐसे क्लास चलेगा, ठीक है। उस रिकॉर्डेड वीडियो को जाना है, आज ही से देखना शुरू करना है, कल से नहीं। नेट की वजह से मेरा वीडियो रुक गया है, थोड़ा सा आप लोग टाइम पे देंगे, 1 मिनट का मैं देख लूं क्यों प्रॉब्लम।
इंटरनेट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे, मैं वही काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। चलिए, चलिए हो गया। और अब हम डिजिटल मार्केटिंग का एक मुख्य टूल्स के बारे में जानना शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आप लोगों ने देखा कि हम लोग फेसबुक ऐड बना सकते हैं, हम लोग कैनवा पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, सब कुछ, सब काम हम सेल्फ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टूल जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें शायद नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, योद्धा नवीन खरे जी, वीडियो अगर पॉज हो गया है तो अब सही हो गया होगा। अब वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या? एक बार कोई चैट करते मुझे, वीडियो प्रॉपर आ रहा है? जी, थैंक यू कौशिक, थैंक यू। तो अब क्या करना है, समझिए इस चीज को, आज के टॉपिक को समझिए कैसे करना है। अगर आपने फेसबुक ऐड बनाना सीखा, फेसबुक ऐड बनाने के बाद आप 3 दिन के अंदर जान जाएंगे, अगर आपका थोड़ा सा भी डेडिकेशन रहा, 3 दिन के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एक वीडियो को दिन भर में देखना है, एक वीडियो को देखिए, उसको रोक दीजिए, फिर उस पर प्रैक्टिकल करिए, फिर उसको प्रैक्टिकल करने के बाद आगे बढ़िए। और जैसे ही आप कैनवा डिजाइन कर लेंगे, दिस इज कैनवा, कैनवा पे ग्राफिक बनाना आपने सीख लिया, उसके बाद आता है आपका फेसबुक ऐड बनाना। फेसबुक ऐड बनाना आपको सीखिए, और 3-4 दिन के अंदर आपको लीड निकालना आ जाएगा, निकालना आ जाएगा। ये दुर्गेश जी ऐसा ना करो सर, दुर्गेश जी क्या कर दिया आपने? सॉरी सर। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सॉरी सर। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो। तो आपने, ये हो गया कैनवा। कैनवा पे क्या होता है? कैनवा पे होता है अच्छा सा डिजाइनिंग, जैसा चाहे आप वैसा आप ऐड कॉपी बनाइए अपने फेसबुक के लिए, ऐड कॉपी बनाने के बाद से उसको अपने फेसबुक ऐड पे लगाइए। तो कैनवा पे आपको अच्छा से अच्छा डिजाइन बनाना है, जो कि मैंने बता रखा है आपको। उसके बाद से आता है फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड शायद मैंने बता ही दिया है आपको, अगर आप नए हैं तो भी मैंने कल आपको, कल नहीं परसों वाले क्लास में फेसबुक ऐड बनाना बताया था। फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप जरूर जाके देखिए जितने मेरे रिकॉर्डेड वीडियो हैं। ये जब फेसबुक ऐड आप बना लेंगे तो आपके पास लीड आएगी। लीड आता है ना, जहाँ साइन अप का बटन होता है, लोग इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद से अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं। तो वहां पे वो लोग अपना व्हाट्सअप नंबर भी देते हैं, व्हाट्सअप नंबर। अब आप लोग को एक दिन मैं ईमेल मार्केटिंग समझाने वाला हूँ कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करें। ईमेल मार्केटिंग अभी आप लोग के लिए बेनिफिट, मतलब अच्छा नहीं है, इसीलिए नहीं आपको बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है ईमेल मार्केटिंग का। लेकिन यहाँ पे जैसे नितिन जी हैं, कई बार कह चुके हैं, तो ईमेल मार्केटिंग में मैं बता दूंगा। लेकिन उसका कोई बेनिफिट अभी हो नहीं रहा है, कोई बेनिफिट नहीं, कोई मेल खोलने को तैयार नहीं है। जो देखो व्हाट्सएप पे बात करता है, अब केवल प्रोफेशनल लोग मेल खोलते हैं, बाकी कोई खोलता ही नहीं है। तो आपको करना है व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, जिसको व्हाट्सएप बल्क सेंडर भी कहा जाता है। ये 2-3 तरीके होते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग। एक तो होता है जो प्राइवेट होता है, जो प्राइवेट होता है इसका मतलब ये कि वो अभी तक गवर्नमेंट से अथराइज नहीं है, वो परमिशन नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप को एक दूसरे डायरेक्शन में करके हम यूज कर रहे हैं, ये बात व्हाट्सएप को नहीं पता है। अगर व्हाट्सएप को पता चल जाएगा, व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप को बैन कर देगा। व्हाट्सएप हमारे हमारे मोबाइल में जो व्हाट्सएप चल रहा है वो बैन कर देगा, और आप फिर किसी को व्हाट्सएप नहीं कर पाएंगे, आपका व्हाट्सएप ही बंद हो जाएगा। तो इसको बल्क सेंडर कहा जाता है। इसके तरीके होते हैं कि कैसे हमें करना है व्हाट्सएप बल्क सेंडर, ठीक है? ये कैसे करना है, इसका कुछ तरीका होता है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब क्या करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा बल्क सेंडर का, और बल्क सेंडर का मतलब ये होता है कि जितने लीड आपके पास आए हैं, 100, 200, 300, 400, जितने लीड आपके पास आए हैं, उन हर लीड को आपको मैसेज करना होता है। क्यों मैसेज करना होता है? क्योंकि आपने कोई सर्विस उसे लिया, देना चाहते हैं, आप अपनी प्लान को बेचना चाहते हैं, आप अपने कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, इसीलिए आप उसको मैसेज करेंगे। और मैसेज का जो व्हाट्सएप का जो ओपन रेट होता है, वह 90% प्लस होता है। मतलब जिनको आप व्हाट्सअप करेंगे, 95% की गारंटी है कि व्हाट्सअप खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद खोलेंगे। इसीलिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग अब पहले था, ब्लास्ट कर गया है, अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जानकारी के लिए और आप सीखना चाहते हैं तो मैं कभी एक स्पेशल क्लास उसका लूंगा और आपको बताऊंगा।
तो ये हो गया 90% उसका ग्रोथ रेट है। अब क्या करना है हमें, क्या करना है, समझिए इस चीज को। कोई भी सर्विस आप लेके आए हैं मार्केट में, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले तो आपने ऐड लगाया, अब उसके बाद से आपका उस व्यक्ति का जिसने फॉर्म भरा उसका व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ गया। अब उसको क्या करना है कि व्हाट्सएप बल्क सेंडर के सहारे 500 से लेकर के और 2000 लोगों तक को आप मैसेज कर सकते हैं। 500 टू 2000, ठीक है, 500 से 2000 तक आप मैसेज कर सकते हैं। ओपन रेट इसका बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे। और कैसे करना है अभी बताने चल रहा हूं मैं। तो आप जब इनको मैसेज करेंगे तो ये लोग रिप्लाई करेंगे आप। उसके बाद एक होता है चैटबॉट का ऑप्शन। चैटबॉट अगर भी आपने ले लिया तो आप जो मैनुअली काम करने जा रहे हैं, जैसे किसी का व्हाट्सएप आता है तो मैसेज आता है, तो आप उसे मैनुअली मैसेज करते हैं कि हाँ ये बात ठीक है या फिर नहीं है, मुझे बात करनी है कि नहीं करनी है, सर्विस की ये मतलब हमारे प्रोडक्ट की ये विशेषताएं हैं। लेकिन चैटबॉट का इस्तेमाल अगर आप करने लगे तो चैटबॉट में ये होता है कि ऑटोमेटिक ही उस व्यक्ति को मैसेज जाता है। वो जब मैसेज करेगा तो उसके कीवर्ड को सर्च कर लेगा। व्हाट्सएप का जो एआई है, उस चैटबॉट का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको सर्च कर लेगा ये सामने वाला मुझसे पूछना क्या चाहता है, और पूछ के उसी से रिलेटेड वो मैसेज कर देगा उसको। आपको नहीं करना है, वो सारे मैसेजेस उसमें डाल देने हैं चैटबॉट की सेटिंग में, वो मैसेज ऑटोमेटिक उसको जाता रहेगा। लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे व्हाट्सएप बल्क सेंडर से उनको पर्सनली मैसेज करना। तो आइए मेरे पास कुछ टूल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यूज कैसे करना है। तो मैं यहाँ से अभी इसको स्टॉप करता हूँ और एक बार पुनः मैं शेयर करता हूँ अपना क्रोम ब्राउजर। ये मैं आ गया हूँ अपने व्हाट्सएप पे। लेकिन व्हाट्सएप पे आने से पहले हमारे पास लीड होना चाहिए। वो लीड कहाँ से आएगी, ठीक है। लीड हम एक्सेल पे लेके आते हैं। जो लीड हमारे पास फेसबुक पे आई रहती है, फेसबुक पे जो लीड आती है उसको हम एक्सेल पे लेके आते हैं, एक्सेल से कॉपी करते हैं। और एक्सेल से कॉपी करने के बाद, एक्सेल से कॉपी करने के बाद वो जो सॉफ्टवेयर होता है, अब मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। मेरा पूरा स्क्रीन आपको दिखेगा। तो सपोज करिए कि इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है WS सेंडर, व्हाट्सएप सेंडर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये व्हाट्सएप, ये जो इंटरफेस मैंने खोला है, आप लोगों को आज दिख रहा है कि नहीं, ये शेयर हो रहा है कि नहीं स्क्रीन आप सबको, एक बार मुझे चैट कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू। ये वही सॉफ्टवेयर है जिससे हम बल्क सेंडर करते हैं। बल्क में एक ही बार में मैसेज कर देंगे, और हर 10 सेकंड के बाद उनको मैसेज जाएगा। अब 10 सेकंड के बाद मैसेज कैसे जाता है, इस चीज को समझिए आप लोग। यहाँ पे सेटिंग दे रखी है वेट 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, ठीक है, वेट करना है, ठीक है, वेट करना है। और यहाँ पे देखिए सेकेंड आफ्टर एवरी 10 मैसेज, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको रखनी है, इसको कम नहीं करना है। ये 10 to 20 मिनट और 4 to 8 मिनट, इसको कम नहीं करना है। अगर इसको कम करेंगे और जल्दी जल्दी मैसेज जाना शुरू हो जाएगा, तो ये बात व्हाट्सएप के एआई को पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप को कोई गलत तरीके से यूज कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कुछ एक्सेल से नंबर लेके डाल दूंगा, एक्सेल से कुछ नंबर उठाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे मैसेज डाल दूंगा, यहाँ पे मैसेज डाल दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कोई नंबर एक डाल देता हूँ, लेकिन नंबर डालने से पहले 91 होना जरूरी है। तो चलिए मैं एक नंबर मैंने डाल देता हूँ, 919918022049, ठीक है। ये हो गया नंबर, इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है, और इसके नीचे जितने सारे नंबर आपको लेने हैं आप ले सकते हैं, 500 से लेके 2000 तक। लेकिन पहला प्रयास आपको ये करना है कि आपके पास पहले दिन में 100 मैसेज ही करना है।
दूसरे और तीसरे दिन 150 मैसेज करना है, चौथे और पांचवें दिन आपको 200 से 250 मैसेज करना है। धीरे धीरे अपने लेवल को अपग्रेड करना है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन आप 2000 मैसेज कर देंगे, पहले दिन आपका व्हाट्सएप बैन कर जाएगा। तो यहाँ पे नंबर डाल दिया और यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया। मैसेज डाल दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया, बस हेलो। हेलो मैन, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ नंबर डालना है और यहाँ मैसेज करना है। और उसके बाद से यहाँ पे एक बटन आता है नीचे स्टार्ट कैंपेन का। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो ये अब हमसे पूछ रहा है फाइल का कोई नाम दे दीजिए। कोई सा भी नाम आप फाइल को दे दीजिए, जैसे आप जिस तरह का बिजनेस करते हैं उस तरह का फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे सपोज करिए रियल इस्टेट का है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे RE, मतलब रियल इस्टेट। ठीक है। इससे क्या हो गया, एक फाइल बढ़ गया। ऐसे आप अगर नहीं भी डालते हैं नाम, मतलब नाम तो डालना है लेकिन रिलेटेड नाम नहीं भी डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ABCD कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद से अब यहाँ ऐसा इंटरफेस आ गया, इसको करना है क्लिक टू इनिशिएट। क्लिक टू इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू इनिशिएट, अब देखिए यहाँ पे इनिशिएटिंग हो रहा है। अब मुझसे पूछ रहा है वो व्हाट्सअप नंबर बताइए जिस व्हाट्सअप नंबर से आप चलाना चाहते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप है, इससे मैं करके देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इनिशिएट होगा ये। ये इनिशिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पे लोडिंग योर चैट्स 0%। अभी धीरे धीरे ये हो जाएगा। हाँ, तो मैं एक आंकड़ा ये बताना चाहता हूँ कि 100 लोग जब डिजिटल मार्केटिंग सीखने आते हैं उसमें से केवल 5% लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप लोगों का डेडिकेशन तय करेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। कुछ चीजें लोग बड़ा एनर्जी में आके स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन लास्ट तक नहीं करते हैं, और वही लोग हैं वो 95% लोग जो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। आप लोग को काम करना है। हाँ, एक बात और है, डिजिटल मार्केटिंग आपको इसलिए नहीं करना है केवल डिजिटल मार्केटिंग से ही पैसे कमाने हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको इसलिए भी करना है कि आने वाले कल में 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं बचेगा जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है अच्छे से। इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीखना है कि आने वाले दिनों में आपका बेटा या फिर आपकी बेटी ये ना कहे कि पापा ने हमको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया, या फिर आपके बच्चे को कोई और झूठी दिलासा देके वेबसाइट के नाम पे, फेसबुक एड सिखाने के नाम पे, गूगल एड सिखाने के नाम पे लाखों रुपया कोई ठग न ले, हजारों रुपया कोई ठग न ले। इसलिए आपको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग। ये ऑप्शन नहीं रह गया है, ये नीड हो गया है। जैसे यूट्यूब आया था, यूट्यूब को कोई नहीं जानता था, सबको जानता है, घर घर से बच्चे निकल रहे हैं यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग अगर आज नहीं कोई जानता है तो छोड़ दीजिए उसको, आप सीख जाइए। 5 साल के बाद आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी कि ग्राफिक डिजाइन का मतलब क्या होता है। ये देखिए इनिशिएट हो गया है, इनिशिएट हो गया है। और फिर से मैं क्या करता हूं, इस सॉफ्टवेयर पे आ जाता हूं। देखिए अब यहाँ पे आ गया इनिशिएटेड, मतलब हो गया ये इनिशियलाइज हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट का बटन दिया है, इसको मैं स्टार्ट कर दूं। देखिए मैंने क्लिक कर दिया और ये रन कर रहा है। देखिए अभी जैसे सक्सेस होगा वैसे यहाँ पे सक्सेस लिख देगा, लेकिन नंबर के पहले 91 होना जरूरी है। कंटेक्ट नॉट फाउंड, मैंने नंबर जो डाला था वो नंबर गलत डाल दिया था, इसलिए कंटेक्ट नॉट फाउंड लिख दिया। ठीक है, ये मैंने नंबर गलत डाल दिया। तो इस तरह के नंबर जब भी गलत रहेंगे तो आपको कंटेक्ट नॉट फाउंड लिखेगा, लेकिन नंबर जब सही से डालेंगे तो आपका मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में कम मैसेज डालने हैं, आगे चल के धीरे धीरे इस मैसेज के सिस्टम को बढ़ाना है। तो आज की क्लास अगर आपको समझ में आ गई तो एक बार ऐस लिखें और प्रैक्टिकल करें आप लोग।
अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा इसको यहाँ से नंबर को मैं सही करके भी दिखा दूंगा। चलिए एक बार, आप लोग तभी से टाइम दिए हैं। ठीक है, अब ये नंबर सही हो गया, मैं दोबारा कर देता हूँ। 9918022204 9। यहाँ से मैं स्टार्ट कैंपेन कर रहा हूँ। कोई फाइल का नाम डाला मैंने, यहाँ से मैंने, देखिए ये हो गया। और अब यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। इस बार तो मैसेज चले जाना चाहिए। ये देखिए सक्सेस हो गया, सक्सेसफुल हो गया। नंबर सही रहेगा और 91 रहेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ नवीन खरे जी, आपको हमारे टीम में जो विनय वर्मा है उनसे कांटेक्ट कर लेना है आपको। पहले दिन में अविनाश जी, पहले दिन में आपको ज्यादा मैसेज नहीं करना। पहले दिन में आपको 100 मैसेज करना है, दूसरे दिन 200 करिए, तीसरे दिन 300 करिए, ऐसा करके करिए आप। ठीक है, और जिनको चाहिए वो विनय सर के नंबर को कॉल कर लेंगे, विनय सर से पूरी सेटिंग करा देंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होंगी। और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, हर जर्नी में आपके साथ हूँ। आप लोग मेहनत से काम करिए, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने पे आप मुझे कॉल करिए। और वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट को खूब अच्छे से वॉच करिए, देखिए, उस चीज को समझिए। नेक्स्ट ने एनी क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन? हाँ अजय रोहिला जी, आप ग्रुप में आ गए हैं, ठीक है, डिजिटल योद्धा ग्रुप में आप आ गए हैं। आप जब भी बात करना है मुझसे, आप उसी ग्रुप में कुछ भी लिखेंगे, तत्काल मेरी बात आपसे हो पाएगी। या फिर जो नंबर वहां पे ग्रुप एडमिन में है, चलिए वो नंबर मैं यहाँ पे डाल भी दे रहा हूँ, एवरीवन मीटिंग में वो नंबर डाल दे रहा हूँ। अविनाश कुमार जी लिखते हैं कि अगर नंबर बैन हो जाए, तो नंबर बैन हो जाए तो दूसरा नंबर यूज करना है सर। बैन वैसे होता नहीं है, मैं बहुत समय से यूज कर रहा हूँ, मैं लगभग 6-7 महीने से यूज कर रहा हूँ लगातार। बैन नहीं होता है। 10 सेकंड पे मैसेज आएगा तो बैन नहीं होगा। मेरा नंबर जिसके पास नहीं है अभी, इसी नंबर को नोट करके रखें, 7266 4 टाइम 9 8 4। और प्रैक्टिकल आप लोग का जरूरी है, प्रैक्टिकल करें। यहाँ पे व्हाट्सएप बल्क लिंक क्या होता है? व्हाट्सएप बल्क लिंक कुछ नहीं होता है, बस आप परचेज करेंगे और यूज करेंगे। बल्क लिंक मतलब मैं समझ नहीं पाया। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देख पा रहा हूँ, से जय कुमार जी हैं, क्रिस्tina जोसेफ जी हैं, धीरज कुमार जी हैं। तो कल के क्लास में आप लोग थे? यस सर, यस सर। बिल्कुल। हाँ तो ये जो कृष्णा शर्मा जी हैं, इमेज भी उससे जाता है और लिंक भी जाता है और बटन भी जाता है। तो ये विनय सर से एक बार बात कर लीजिएगा, और सेटिंग जब कराएंगे सब समझा देंगे आपको। मैंने आपको इसलिए समझाया, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। अब जब भी आप उनसे करेंगे, एनी डेस्क पे लेके भी आपको समझा सकते हैं वो। अरे भाई, आपको ऐसा सिस्टम मैं बना के देने वाला हूं कि आपको कहीं ना भटकना पड़े। हाँ क्रिस्tina जोसेफ जी, आपको समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग वीडियो को जाके देखिए, आज की रिकॉर्डिंग वीडियो उसी वेबसाइट पे मिल जाएगी जिसपे रोज मिलती है। तो वहीं जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये जो सर्विस मिल रहा है, सर्विस का लाभ उठाएं आप लोग। और कुछ बेनिफिट भी होता है, जैसे सपोज करिए बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको किसी और ने मैसेज किया होगा, उनको लेके आए होंगे। तो अब कल के क्लास में आज के बेनिफिट के बारे में बताऊंगा कि अगर हमारे पास जो प्लान है, जो प्लान हमारे पास, जो कुछ लोग नए भी है यहाँ पे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के साथ साथ ही अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, किसी की लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं कि हाँ वो व्यक्ति भी पैसा कमाए, इस संस्था से जोड़ते हैं आप, तो उस जोड़ने के लिए भी आपका बेनिफिट होता है।
जैसे सपोज करिए डिजिटल मार्केटिंग आपको पूरा सिखाया जाएगा, और पूरा सिखाने के साथ साथ जैसे रिफर एंड अर्न का मामला आपने सुना, रिफर एंड अर्न, किसी को आप रिफर करिए, रेफरल इनकम। तो यहाँ पर रेफरल इनकम भी होता है कि अगर आप इस संस्था से किसी को जोड़ते हैं, किसी का भला कराते हैं, उसके भी कुछ बेनिफिट होते हैं। तो आज के डिजिटल मार्केटिंग की क्लास की बात यही समाप्त हो गई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा बिजनेस प्लान पे कि क्या क्या बेनिफिट होता है। तो केवल जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना था वो लोग कृपया अब यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ पे जिन लोगों को बिजनेस के प्लान के बारे में समझना है कि हम रेफर करके कैसे पैसे कमाएं, वो लोग रुके रहेंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। प्लीज वो लोग यहाँ से चले जाएं जिनको केवल डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। मैं रोज डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाऊंगा, लेकिन रिफर करके पैसे कैसे कमाना है उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है, वो आप लोग उसके लिए बने रहे। मैं 10 मिनट का समय लूंगा और सबको बताऊंगा। तो चलिए, जितने लोग रेडी हैं मुझे एक बार ऐसा कर दें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग के इमोशन के साथ कोई खिलवाड़ हो। आप जो सीखने हैं वहीं सीखिए। कितने लोग रेडी हैं? हाँ, कृष्णा शर्मा जी थैंक यू, सब लोग लिखिए मुझे। पंकज कुमार जी यस, थैंक यू। और कितने लोग? धीरज जी थैंक यू। और अजय रोहिला जी यस, थैंक यू। गया बाबू यस। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। मैं समझ गया कि आप सब लोग सीखना चाहते हैं। और इस दुनिया में जितने वर्क्स बने हैं, जितने काम बने हैं, उन हर काम को करके बेनिफिट लिया जा सकता है। तो मैं आप लोग को एक ऐसा प्लान बताने चल रहा हूं जहां पे आप किसी को रिफर करके, किसी को इस प्लान को बता करके महीने के लाखों रुपया कमा सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के किसी को सिखा के भी पैसा कमा सकते हैं। मैं जो प्लान बता रहा हूं उस प्लान को बता के भी पैसे कमा सकते हैं। पैसा हर जगह हवा में है और हवा में उड़ रहा है। पैसा को आपसे निकालने वाला चाहिए कि आप पैसा कैसे निकालते हैं। तो एक पीडीएफ मैंने आप लोग को दे रखा था, जस्ट मैं देख लूं वो पीडीएफ कहाँ है और मैं क्या क्या देता हूं। वो पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूं, उसके बाद से आप लोगों को बताता हूं। जस्ट 1 मिनट, मैं सर्च कर लूं वो पीडीएफ कहाँ है। हाँ, यहाँ मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। बस 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। और इस प्लान को देखने के बाद वाकई आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि हाँ, ये प्लान बेहतर है और इस प्लान को करना चाहिए। चलिए, ये कहाँ गया? ये डाउनलोड हो गया। कई सारे पीडीएफ में चेक कर लूं वही है या नहीं है, वही है या फिर नहीं है। चलिए, वही है सर, वही है वही है वही है। मैं अब यहाँ से शेयर कर देता हूँ उसे। एक बार आप लोग मुझे एस लिखते हैं अगर ये पीडीएफ आपको शो हो रहा हो तो। एक बार एस लिखें ताकि मैं इसे आप लोगों को समझा सकूं। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस प्लान को समझिए। ये पीडीएफ का पहला पेज है, इसका नाम है वेलकम पेज। इसको आपने देखा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए। दूसरा पेज है, दूसरा पेज है। अब तीसरा पेज से एक इनकम शुरू हो जाता है और इनकम का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब सूची होता है। तो यहाँ पे 5 तरीके का इनकम दिया जाता है। बोर्ड इनकम होता है, और डायरेक्ट इनकम होता है, रॉयल्टी इनकम होता है, लेबल इनकम होता है, और टूर इनकम होता है। बोर्ड इनकम का मतलब होता है नॉन एक्टिव इनकम। नॉन एक्टिव इनकम, ठीक है। तो नॉन एक्टिव इनकम भी आपको मिलता है, डायरेक्ट इनकम भी आपको मिलता है, रॉयल्टी का भी आपको इनकम मिलता है, लेबल इनकम भी मिलता है, टूर इनकम भी मिलता है। अब मैं आप बात करता हूं नॉन एक्टिव इनकम का। नॉन एक्टिव इनकम क्या है?
अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको उनका पैसा रिटर्न होने वाला है, सबको, एक आदमी को नहीं, सबको, जिन्होंने भी पेमेंट देके इस संस्था को ज्वाइन किया है, सबको उनका उनका पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन आज नहीं, आने वाले कल में। कंपनी कहती है कि कंपनी का अगर 20 गुना लोग कंपनी में ज्यादा जुड़ते हैं, आपकी ज्वाइनिंग जिस दिन हुई उससे 20 गुना ज्यादा, मतलब आज आपकी आईडी लगी है, 20 लोगों की आईडी और जब लगती है तब आपका 2000 आपको वापस दे दिया जाता है, 2000 वापस दे दिया जाता है। अगर कंपनी में 100 लोग हैं और 100 लोगों को मुझे 2-2000 वापस कर देने हैं, तो कंपनी में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 2000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 2000 लोग जिस दिन कंपनी में होंगे उस दिन 100 लोगों को उनका 2-2000 वापस हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल आपको पैसा वापस मिलना है। बस कंपनी का, इस संस्था का ग्रोथ 20 गुना होना चाहिए, आपका पैसा वापस हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये प्लान जो है ये बिल्कुल फ्री का प्लान है। ऐसी संस्था आपको भारत में नहीं मिलेगी जो रोज आपको लाइव क्लास में समझाए और आपको इतना अच्छा ऑफर दे, कॉल पे भी सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट आपको मिले और आपका पैसा भी वापस आपको हो जाए। पहला प्लान आपने समझा, ये हो गया, आपका पैसा वापस हो जाएगा। दूसरा होता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को इस संस्था से जोड़ने का काम करते हैं, अगर आप किसी को लेके आते हैं और वो 2150 का प्लान परचेज करके इस संस्था से जुड़ता है, तो डायरेक्ट उसको आपको 10% मिलता है। 2150 का प्लान है, उसका 10% आपको वापस कर दिया जाएगा, मतलब 215 रुपया किसी को रिफर करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। तो समझा आपने डायरेक्ट इनकम, ये दूसरा इनकम। तीसरा इनकम की बात करें, ये होता है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या होता है, एकदम आसानी से समझिएगा, और इसको जो समझ लिया वो पैसा कमा लेगा। रॉयल्टी इनकम का मतलब ये होता है कि अगर आप एक महीने में 6 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, एक महीने में 6 लोगों को आपने अनबोर्ड कर दिया, तो आपको कंपनी रॉयल्टी देती है और लाइफ टाइम के लिए। और ये हर महीने नहीं आता है ऑफर, केवल एक महीने के लिए ऑफर आता है। कब से कब तक? जब आपकी ज्वाइनिंग हुई उसके 30 दिन के अंदर। सपोज करिए आज किसी की ज्वाइनिंग हुई, आज आपका 7 तारीख है, अगले महीने में 7 तारीख तक आपके पास टाइम होता है 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराने की। 6 लोगों की ज्वाइनिंग अगर कराते हैं तो एक आदमी से 215 रुपया जोड़ के तो मिलेगा ही आपको, लेकिन कंपनी पूरे टर्नओवर का 5% निकाल के और जितने लोग रॉयल्टी अचीवर हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और एक बार नहीं, जब तक कंपनी रहेगी तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। काम करना है एक बार और पैसे पाना है लाइफ टाइम। और कितने पे? 6 ज्वाइनिंग पे। और ये 30 दिन बीतने के बाद अगले महीने आप 50 ज्वाइनिंग भी कराते हैं तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगले महीने 50 ज्वाइनिंग भी कराते हैं, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जो पुराने लोग हैं उन लोगों को बस 30 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा। पुराने लोग जो हमसे 2 महीने पहले से जुड़े हैं, चाहे 15 दिन पहले से जुड़े हैं, तो ये प्लान डिजाइन नहीं हुआ था उस समय। अब प्लान जो बना है तो 30 दिन का आपको टाइम और भी दिया जाता है। तो आपको 5% ये भी मिलेगा। जैसे सपोज करिए 5 लाख का बिजनेस गया तो 5 लाख का 5% 25,000 रुपया हो गया, और 3 लोग अगर हैं तो एक लोगों को 8,333 रुपया मिल जाएगा। प्लस कौन वाला पन, प्लस ये डायरेक्ट इनकम भी मिलेगा 215 रुपया के हिसाब से 1290 रुपया होता है, वो भी आपको मिलेगा। आप समझिए पहले महीने ही 10-12 हजार का काम कर दिया आपने। और तीसरा इनकम भी आपका शुरू हो जाता है इसी के साथ साथ, कि आप पहला लेवल भी आपने अचीव कर लिया। इसमें 15 लेवल तक पैसे बांटे जाते हैं। तो पहला लेवल आपने अचीव कर लिया, यानी 600 आपको यहां से भी मिला, 600 ये भी मिला, और ये 5% आपको ये भी मिला, और डायरेक्ट इनकम वाला भी आपको पैसा मिला। मतलब पहले महीने में ही आपने 12-15 हजार रुपए का काम कर लिया। ये प्लान की खूबसूरती है। और ये जो 6 लोग हैं, अगर ये आपकी टीम चलती है, अगर ये टीम चलती है, तो आपको अपने डाउन लाइन से भी पैसे आते रहेंगे। अगर एक लेवल, दूसरा लेवल पे आप आते हैं तो 1800 रुपया आपको मिलता है, तीसरा लेवल पे आपको मिलता है 10,800 रुपया, और चौथे लेवल पे आपको मिलता है चौथे लेवल पे आपको मिलता है 64,800 रुपया। ऐसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में आप एकदम शानदार
फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा जाते हैं। मतलब आप काम नहीं भी करते हैं, आपकी टीम काम करेगी तो भी आप पैसे पाएंगे। और कहां तक पाएंगे? 15 लेवल तक पाएंगे, 15 डेप्थ तक। आपकी टीम कहीं भी जाती है, दिल्ली, बम्बे, पटना, अगर आप यहाँ तक कि अगर फॉरेन कंट्री में भी जाती है, वहां से भी आपको पैसे आएंगे। ये एमएलएम की खूबसूरती है। इसको करना मजबूरी में नहीं है, ये ऑप्शन है। दिस इज ओनली ऑप्शन। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। इस काम को आप करके बहुत बड़ा अपना कैरियर खड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कैरियर खड़ा कर सकते हैं। काम क्या करना है? केवल और केवल ये 6 लोगों की ज्वाइनिंग 1 महीने में करानी है। उसके बाद आप सो जाएंगे तो भी मैं आपकी टीम को रन करवा दूंगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद से मिलता है टूर का इनकम भी। अगर आप चौथे लेवल पे जाते हैं तो कंपनी आपको गोवा भेजती है, गोवा जाइए, घूम के आइए। अगर आप छठवां लेवल अचीव करते हैं तो आपको कंपनी नेपाल भेजती है कि जाइए 5 से 6 दिन नेपाल में आराम से घूमिए, मौज मस्ती करिए। और जैसे आपका आठवां लेवल अचीव होता है, आपको कंपनी भेजती है बैंकॉक। बैंकॉक जाइए और 4-5 दिन वहां घूम के आइए, मौज मस्ती करिए। इसके साथ साथ क्या क्या मिलता है आपको पता ही है। ये सारे सर्विस आपको, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी चीजें आपको पता ही है। ये सब कुछ तो आपको रोज मिलने वाली चीजें हैं। और सबका प्लान मिला के कितना है? 2150 रुपये। इस 2150 के प्लान को आप खर्च करके एक बहुत बड़ा करियर खड़ा कर सकते हैं, अपना बहुत बड़ा एक अपना। यहाँ पे 3 चीजें आपकी बदल दी जाएंगी। पहला तो आपका मेंटल लेवल, दूसरा आपका फिजिकल लेवल, और तीसरा आपका फाइनेंशियल लेवल। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो तीनों चीजें आपकी 5 साल के अंदर, मैं 1 दिन 2 दिन का वादा नहीं करूंगा आपके साथ, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो 1 साल मतलब 5 साल के अंदर आप करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे होंगे। तय आपको करना है। 5 साल नहीं, आपके पास बहुत सारा दिन है। आपका टाइम वैसे भी बीत रहा है, और करेंगे तो भी बीतेगा, नहीं करेंगे तो भी आपका टाइम निकल जाएगा। तैयारी आपको करनी है, सोचना आपको है। एक बार आप लोग मुझे अगर चैट बॉक्स में लिख देंगे कि प्लान कैसा है, तो मैं मुझे लगेगा कि मैंने आपको अच्छा बताया है। चैट बॉक्स में प्लीज ये प्लान आपको कैसा लगा। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए, मुझे पर्सनली मुझे लिख देगा, मैसेज कर देगा, मैं ये पर्सनली उसको भेज दूंगा। थैंक यू नितिन जी, आपको थैंक यू अजय जी, एंड थैंक यू अजय कृष्णा जी, कृष्णा शर्मा जी। तो चलिए, आपका आज का टाइम। प्लान इज गुड बट सर, यही हम किसी को रिफर करते हैं वो कैसे पता चलेगा? नवीन खरे जी, आप रिफर करेंगे, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा। उस सॉफ्टवेयर पे आपकी टीम पढ़ती चली जाएगी, आपने किसको जोड़ा, उसने किसको जोड़ा, उसके डाउनलाइन के डाउनलाइन ने किसको जोड़ा, उसके डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन ने किसको जोड़ा, ये आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। उसके मालिक आप रहेंगे। आप अपनी ट्री को देख सकते हैं कि आपने, आपकी टीम कितने की तैयार हो रही है, ये सब आपको पता चलेगा। इस प्लान को इतना खूबसूरती से डिजाइन किया गया, इसका एप्लीकेशन मिलेगा आपको, इसका वेबसाइट मिलेगा, उस वेबसाइट पे आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जो रॉयल्टी का आपको ऑफर दिया जा रहा है, ये केवल और केवल 30 दिन का टाइम है। अगले महीने आप 50 लोगों की भी ज्वाइनिंग कराएंगे तो नहीं हो पाएगा रॉयल्टी इनका। रॉयल्टी इनका मतलब एक बार काम करना है, लाइफ टाइम पैसे लेने हैं। कंपनी के टर्नओवर का मिलता है आपको, आपके टर्नओवर का नहीं, कंपनी की टर्नओवर का 5% आपके जैसे लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप मिलता हूँ कल मॉर्निंग में आप लोगों से। हाँ, वो वेब सॉफ्टवेयर वेबसाइट कहाँ मिलेगा? वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट सर बहुत जल्दी आपको मिलेगा, बहुत ही जल्दी आपको। मैंने बताया है कि अपने टीम में अभी लोग कम हैं, 200 लोग जैसे ही कंप्लीट होते हैं, अभी केवल 81 लोग आए हैं। अभी 1 महीना पहले प्लान डिजाइन हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ, 15-20 दिन 25 दिन पहले प्लान डिजाइन हुआ है। तो जब 200 लोग इस कंपनी को टच कर लेंगे, इस संस्था से जुड़ जाएंगे, तो आपको वेबसाइट भी और सॉफ्टवेयर दोनों मिल जाएगा। तब तक मैनुअली आप लिख के रख सकते हैं, तब तक उसका सब कुछ आपको मैनुअली मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अजय रोहिला जी, कोई क्वेश्चन है आपका, आपके माइंड में चल रहा है? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ पे लाइबा खान जी हैं, नितिन जी हैं, पंकज कुमार जी हैं, दुर्गेश जी हैं, कृष्णा जी हैं। चलिए, आज के क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, आप सभी ने पूरा टाइम दिया इसके लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में।